हेलो स्टूडेंट्स आज हम सेल्फ डेवलपमेंट्स एंड कम्युनिकेशन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। हमने इससे पूर्व भी सेल्फ डेवलपमेंट के कहा जाए तो ऑब्जेक्टिव्स यानी कि उद्देश्य जाने हैं, और आज हम सेल्फ डेवलपमेंट का अर्थ और इम्प्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन वाई सेल्फ डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट इन सेल्फ डेवलपमेंट वाई कम्युनिकेशन का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमें जब आत्म विकास द्वारा संप्रेषण में सुधार करना होगा तो हमें पहले आत्म विकास के बारे में जानना होगा क्या है। जैसे हम कहें कि आत्म विकास होता क्या है और इसका कम्युनिकेशन से क्या रिलेशन है, तो ये हम पहले जान लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे इम्प्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन वाई सेल्फ डेवलपमेंट, यानी कि आत्म विकास द्वारा संप्रेषण में सुधार। तो पहले जान लेते हैं कि आत्म विकास और कम्युनिकेशन है क्या। आत्म विकास का संप्रेषण कुशलता या क्षमता से गहरा संबंध है। वे एक दूसरे कारण प्रभाव की तरह संबंधित हैं, यानी कि एक के कहा जाए सेल्फ डेवलपमेंट कारण है तो उसके जो परिणाम आता है यानी कि प्रभाव वो कम्युनिकेशन पर आता है। ये कारण और प्रभाव के तरीके से संबंध रखते हैं। शिक्षा व उत्कृष्टता के प्रति सावधानी सदैव प्रभावी व श्रेष्ठ संप्रेषण को जन्म देती है। अत्यधिक जागरूकता व आत्मचेतना के द्वारा आत्मविकास में वृद्धि की जा सकती है। साथ ही साथ सावधानी पूर्वक सुनना, अध्ययन करना, रचनात्मक लेखन व प्रभावशाली व्याख्या भी आत्मविकास की वृद्धि में सहायक होते हैं। अर्थात आत्मविकास व संप्रेषण निरंतर साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है। कहने का मतलब क्या है कि भाई जब हमारे अंदर आत्मविकास होगा, आत्मविकास होने के लिए हमें क्या करने चाहिए, धैर्य से सुनना चाहिए, धैर्य से अध्ययन करना चाहिए, उसे समझना चाहिए, उसे क्रिएटिव करना चाहिए और प्रभावशाली व्याख्या इफेक्टिव लेक्चर देने चाहिए। तभी तो हमारा सेल्फ डेवलपमेंट होगा। उस सेल्फ डेवलपमेंट में वृद्धि के कारण ही हमारा जो अच्छा कम्युनिकेशन स्तर बढ़ेगा। क्लियर। अब हम आत्मविकास के अर्थ जान लेते हैं क्या है। आत्मविकास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जहां आत्म शब्द की अभिप्राय एक व्यक्ति की समग्रता से है जो उसके निजी गुणों व लक्षणों से संबंधित है। कहने का मतलब क्या है, आत्म से मतलब क्या है, उसकी समग्रता, उसके पास जो कुछ है उसके बारे में सब कुछ होना है। जैसे क्या क्या हो सकता है उसकी समग्रता में, उसके निजी गुणों और लक्षणों को हमने शामिल किया है। गुणों में समग्रता से अभिप्राय व्यक्ति की शारीरिक, बौद्धिक, प्रतिमान और बौद्धिकवादी, आध्यात्मिकता आदि गुणों को लिया गया है। एवं विकास द्वारा अभिप्राय व्यक्ति में नई नई क्षमताएं एवं गुणों का विकसित होना है। अतः हम कह सकते हैं कि आत्म विकास से अभिप्राय एक व्यक्ति में उक्त गुणों से संतुष्टि शैली में विकास से है। इस प्रकार स्पष्ट है आत्म विकास एक चहुमुखी प्रक्रिया है जिसमें फिजिकल डेवलपमेंट डायमेंशन, इंटेलेक्चुअल डायमेंशन और इमोशनल डायमेंशन एंड स्पिरिचुअल डायमेंशन शामिल हैं। कहने का मतलब क्या है कि शारीरिक, बौद्धिक, भौतिक और आध्यात्मिक आयामों को मिलाकर जो प्रक्रिया चल रही है उसे सेल्फ डेवलपमेंट कहेंगे। क्लियर। अब बात करते हैं हम भी किस चीज की, आत्मविकास द्वारा। हम बात करते हैं आत्मविकास द्वारा संप्रेषण में सुधार, यानी कि इम्प्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन बाय सेल्फ डेवलपमेंट। क्लियर। आत्मविकास द्वारा संप्रेषण प्रक्रिया पूर्ण रूप से प्रभावित होती है। इसके द्वारा संप्रेषण प्रक्रिया अधिक प्रभावी एवं उद्देश्यपूर्ण हो जाती है। अतः संप्रेषण विकास व्यावसायिक संप्रेषण में निम्न प्रकार सुधार कर सकती है। किस तरीके से सुधार कर सकती है देखते हैं। 5 पॉइंट्स हैं इसके। कौन कौन से 5 पॉइंट्स हैं वो देखते हैं। आत्मविकास द्वारा संप्रेषण कुशलता में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन। भाई आत्मविकास होगा तो उसके कम्युनिकेशन में किस तरीके से सुधार होगा। कह सकते हैं भाई कि आत्मविकास के द्वारा संप्रेषण कुशलता यथा लिखना, बोलना, सुनना, शारीरिक भाषा का प्रयोग इत्यादि में निरंतर सुधार होता है। आत्मविकास व्यक्ति को अधिक शिक्षित, योग्य व व्यवहारिक बनाता है और इससे उसकी कम्युनिकेशन पर अच्छा और उच्च प्रभाव पड़ता है और अच्छा कम्युनिकेशन होता है। क्लियर। अब हम देख लेते हैं नंबर 2
नंबर 2 क्या कह रहा है? आत्म विकास द्वारा आत्मविकास द्वारा विश्लेषण शक्ति का विकास। आत्मविकास द्वारा विश्लेषण शक्ति का विकास मतलब डेवलपमेंट ऑफ एनालिसिस पावर ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट। कहने का मतलब क्या है कि आत्मविकास का विश्लेषण शक्ति को बढ़ाने में सहायक है। आत्मविकास जो है विश्लेषण शक्ति को बढ़ाने में सहायक है। विकसित व्यक्ति जटिल या कठिन स्थितियों में भी समस्याओं का हल ढूंढ लेता है। अगर कोई व्यक्ति में आत्मविकास है, सेल्फ डेवलपमेंट है, तो वो कठिनाइयों की समस्याओं का विश्लेषण करके उसके हल ढूंढ लेगा और अच्छा कम्युनिकेशन कर देगा। उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट कहा जा सकता है आत्मविकास व वृहद दृष्टिकोण। वृहद मतलब बड़ा दृष्टिकोण। सेल्फ डेवलपमेंट एंड वाइड विजन। आत्मविकास व्यक्ति की दृष्टि को वृहद स्वरूप प्रदान करता है। मतलब कहने का क्या है कि जिस व्यक्ति के अंदर सेल्फ डेवलपमेंट है, यानी कि कहा जाए तो उसके अंदर आत्मविश्वास है, उसे अपने आप पर भरोसा है, तो उसका जो क्या होता है, उसका जो दृष्टिकोण होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है। वो किसी भी समस्या का हल करने में सक्षम हो जाता है, जिससे व्यक्ति अपने श्रोता एवं अन्य व्यक्तियों को अधिक से अधिक सरलता पूर्वक समझा सकता है। जब आदमी के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि मैं ये समस्या का हल कर लूंगा, मैं इसे समझा दूंगा, तो वो अच्छा हो जाता है। क्लियर? तो आत्मविकास कम्युनिकेशन के इसमें भी एक इम्पोर्टेंस रोल निभाता है। आत्मविकास व आलोचनात्मक शैली। सेल्फ डेवलपमेंट एंड क्रिटिकल स्किल। कहने का मतलब क्या है भाई? आत्मविकास व्यक्ति की आलोचनात्मक शैली को विकसित करता है। आत्मविकसित व्यक्ति ही संप्रेषण के नियोजन, संशोधन व संपन्न करने में सक्षम होता है। वह संपाद का विश्लेषण करके अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने में सक्षम होता है। कहने का मतलब क्या है भाई? एक व्यक्ति है भाई, हमें किसी के बारे में उसकी कमियां निकालनी है, तो अगर हमारे पास आत्मविकास होगा और हम किसी व्यक्ति को इस तरीके से क्रिएटिव तरीके से उसके बारे में बताएं, कमियां बताएं और उसमें सुधार लाने की कोशिश करें, तो ये भी कहां से आता है? हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेल्फ डेवलपमेंट से ही आता है। नेक्स्ट लास्ट आत्म विकास व अन्य क्षमताएं। सेल्फ डेवलपमेंट एंड अदर ऑफिसेंस। कहने का मतलब क्या है कि आत्म विकास व्यक्ति की अन्य क्षमताएं जैसे पूर्णता, चेतनता, स्पष्टता आदि को प्रभावी बनाती हैं। यानी कि उस जब आदमी में कुछ चीज है, आत्म विकास हो चुका है, तो उसकी जो शैली है कम्युनिकेशन की वो पूर्णता होगी, सूक्ष्म होगी, स्पष्ट होगी, व्यवहारिक होगी और प्रभावपूर्ण होगी। तो ये सारी क्षमताएं कहां से आती हैं? जब आदमी के अंदर सेल्फ डेवलपमेंट विकसित हो चुका है, उसके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया है। क्लियर? अब हम देखते हैं कि क्या देखेंगे? हम देखेंगे संप्रेषण द्वारा आत्म विकास में सुधार, यानी कि इंप्रूवमेंट इन सेल्फ डेवलपमेंट। भाई कम्युनिकेशन से सेल्फ डेवलपमेंट किस तरीके से होता है? भाई एक व्यक्ति को जब कहा जाए कि जब उसका कम्युनिकेशन अच्छा होगा, उसे अच्छे तरीके से वो सुनेगा और बोलेगा, तो उसमें क्या आएगा? आत्मविकास होगा, उसका सेल्फ डेवलपमेंट होगा। तो एक प्रभावशाली संप्रेषण आत्म विकास का महत्वपूर्ण उपकरण है। संप्रेषण में मुख्य माध्यम मौखिक व लिखित दोनों हो सकते हैं। तो आत्म विकास को बढ़ाते हैं तो कह सकते हैं प्रभावशाली लेखन, शारीरिक भाषा व श्रवण शक्ति। कहने का मतलब बॉडी लैंग्वेज ऐसे तत्व हैं जो आत्म विकास को बढ़ाते हैं। भाई लेखन की स्किल है या बॉडी लैंग्वेज है या भाषा प्रवाह है, जैसे रुक रुक कर बोलना नहीं हो, तो इस तरीके की चीजें हमारी क्या बढ़ाती हैं? सेल्फ डेवलपमेंट को बढ़ाती हैं। अब बात करते हैं इसमें से सबसे पहला है हमारा आभासीय संप्रेषण व आत्म विकास। बॉडी लैंग्वेज जो है, बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन एंड सेल्फ डेवलपमेंट। आभासीय संप्रेषण में विभिन्न स्वरूप जैसे भाव भंगिमा और चेहरे का फेस का एक्सप्रेशन आत्मविकास को बढ़ाते हैं। जैसे हम कहें कि भाई किसी व्यक्ति में भाव भंगिमा है, वो जोश पैदा करने वाला है। जैसे हमारे नरेंद्र मोदी हैं, जब अपने भाषण देते हैं तो उनकी जो भाव भंगिमा है वो किस तरीके से होती है? मतलब देश को उत्साह प्रदान करती है, चाहे वो कुछ करे नहीं। जैसे आपने एक एग्जांपल सुना है क्या, मतलब कुछ भी कह सकते हैं वो, और मतलब जोश भर देते हैं। तो ये अशाब्दिक उनकी बॉडी लैंग्वेज जो होती है उनका साथ देती है।
क्लियर। आपने उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है वो कितने देशभक्त बनते हैं और हैं भी शायद, सॉरी। मौखिक संप्रेषण व आत्मविकास, ओरल कम्युनिकेशन, लेक्चर एंड सेल्फ डेवलपमेंट। भाई ओरल कम्युनिकेशन, जब व्यक्ति अपने संप्रेषण से वाद विवाद में अपनी बातों को स्पष्ट कर देता है तो ये भी हमारे सेल्फ डेवलपमेंट का एक उत्तम उदाहरण हो जाता है। कहने का मतलब है मौखिक संप्रेषण के विभिन्न स्वरूप हैं, जैसे भाषण, वाद विवाद, आत्मविकास में वृद्धि के महत्वपूर्ण उपकरण हैं। यदि वक्ता अपने गहन चिंतन से और भाषण से किसी व्यक्ति को कन्विंस कर लेता है तो उसे लगता है कि मैं अच्छा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल आ जाता है, उसमें आत्मविकास होने लगता है। लिखित संप्रेषण व आत्मविकास, रिटन कम्युनिकेशन एंड सेल्फ डेवलपमेंट। किसी भी प्रकार के लेखन का आरंभ एक विचार से होता है। भाई हम देखते हैं कि भाई जो कम्युनिकेशन में लेटर लिखे जाते हैं, भाई किसी एक बात को पहुंचाने के लिए लेटर लिखे जाते हैं, वो लेटर इतने अच्छे होते हैं, कोई उन्हें संभाल कर रखता है। जैसे भगत सिंह के जो लेटर हैं अभी तक प्रेरणादायक बने हुए हैं, जो उन्होंने जेल से लिखे अपने घर वालों के लिए। तो ये इस तरीके की लेखन प्रक्रिया आत्मविकास को दर्शाती है। क्लियर। अब हम बात करते हैं श्रवण क्षमता व आत्मविकास। लिसनिंग एबिलिटी जो होती है वो सेल्फ डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा वो होती है, प्रभावी होती है, क्योंकि आदमी किसी की सुनना नहीं चाहता। आपने देखा होगा, चाहे बिजनेस हो या किसी व्यवहारिक चीजों हो, व्यक्ति ज्यादा बोलने पर विश्वास रखता है, सुनने में विश्वास नहीं रखता है। बहुत कम लोग होंगे जो सुनने में ज्यादा तरीके ध्यान से सुनते होंगे। बस सुनना है तो न्यूज सुनेंगे, रैपिड न्यूज सुनेंगे, 5 मिनट में 100 खबरें, तो उसे सुनने की वो नहीं है। जब हम सही करके सुनेंगे, आजकल न्यूज़पेपर रहेंगे तो वो हेडिंग पढ़ लेंगे, क्या हुआ कुछ नहीं पता, और आप जो उसकी न्यूज़पेपर में जो लेख आता है उसे पढ़ने वाले बहुत कम होते हैं। तो श्रवण की क्षमता बहुत कम है, सुनने की क्षमता नहीं है। लिसनिंग एबिलिटी भी हमारे सेल्फ डेवलपमेंट पर बहुत अधिक सकारात्मक प्रभाव डालती है। थैंक यू वेरी मच।